Hello everyone, welcome to all. Session number 4 on an Indus Valley Civilization. आज इस सीरीज का क्लास 4 है जिसमें हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता का रिलीजन के बारे में, धर्म, लैंग्वेज, भाषा के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी मॉडर्न एज में जी रहा है, हम लोग में बहुत धर्म है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, सब अलग अलग धर्म का अलग अलग भगवान है। हम लोग अलग अलग भगवान को पूजा करते हैं। हमारा हिंदू में कोई शिव को पूजा करता है, कोई माता लक्ष्मी को पूजा करता है, मुस्लिम में अल्लाह को पूजा करते हैं, क्रिश्चियन में जीसस को पूजा करते हैं। सेम उस टाइम पे जब रिलीजियन और पूजा के बारे में भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु सभ्यता का आदिम लोग थे वो भी पूजा करते थे भगवान को। ठीक है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले क्या है, देयर वाज नो टेम्पल्स, वहाँ पे कोई मंदिर ही नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है। हमारा यहाँ पे गणेश का मंदिर है, शिव का मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है। वहाँ पे ऐसा वाला सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, तो कोई मंदिर का सिस्टम सबसे पहले वहाँ पे नहीं था। ये भगवान का वो मंदिर, वो भगवान का ये मंदिर, कोई मंदिर नहीं था। वहाँ पे क्या था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल डिड नॉट वर्शिप द गॉड्स इन टेम्पल। कभी भी वो लोग मंदिर जाके पूजा नहीं करेंगे। ये मंदिर में ये भगवान है, वो मंदिर में वो भगवान है। चलिए मस्जिद में अल्लाह मिलेंगे, चर्च में जीसस मिलेंगे, शिव का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है। जब बहुत सारा मंदिर यहाँ पे है ना, तो वो टाइम पे टेम्पल सिस्टम था ही नहीं। वो ज़माने पे सिर्फ और सिर्फ दो ही भगवान थे। सिर्फ और सिर्फ दो ही भगवान थे, एक मेल गॉड, एक फीमेल गॉड। दो, एक भगवान थे, एक देवी माँ थे। ठीक है, तो कुल मिला के उनका दो भगवान पूजा करते थे। एक भगवान थे और एक देवी माँ थे। जो मेल गॉड थे वो कौन थे? जो मेल गॉड थे वो कौन थे? पशुपति महादेव। ठीक है, पशुपति महादेवा। महादेवा से नाम सबको पता चल जाएगा। शिव भगवान थे, शिव भगवान वहाँ पे थे, जो योगिक पोस्चर में थे। योगिक पोस्चर मतलब जो आसन में, योगासन जैसे बैठता है ना, वो योगासन में बैठते थे। सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, 4 पशु, 2 डियर, 2 हिरन और 4 पशु को लेके वो सन्यास जैसे बैठता है ना, सन्यासी उस टाइम पे बैठते थे। वो 4 पशु कौन कौन था? एक हाथी, बफालो, टाइगर, रेहनो। एलिफेंट, बफालो, टाइगर एंड रेहनो, 4 पशु 2 घोड़ों के बीच में योगिक पोजीशन में बैठते थे शिव भगवान, जिसको बोला जाता था पशुपति महादेव। तो ये थे मेल भगवान। जो देवी माँ था, देवी माँ कौन थे? देवी माँ था मातृशक्ति, एक ही माँ था जो जगत जननी माता, मातृशक्ति थे। उनको बोला जाता था मातृशक्ति, मदर गॉडेस या फिर मातृशक्ति। ठीक है, जो मेल भगवान थे शिव भगवान थे, और जो देवी माँ था वो मातृशक्ति थे। शिव भगवान 4 पशु, बफालो, एलिफेंट, टाइगर, रियानो और 2 डियर को लेके योगिक पोजिशन में बैठते थे। ठीक है, देयर वाज नो प्रेवलेंस ऑफ फिलिप और शिव इन शिवलिंगा। आजकल जो हमारा शिव मंदिर में कहीं भगवान रहते थे, कुछ कुछ जगह पे शिवलिंग रहता था। शिवलिंग आजकल तो श्रावण महीना आ जाएगा तो हर कोई जाके शिव मंदिर में पानी चढ़ाते हैं, मानसिक रखते हैं आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसके लिए शिवलिंग पर पानी चढ़ा जाता था। आजकल लिंग मिलता है, लेकिन वो ज़माने पे कुछ भी शिवलिंग नहीं था। जो पशुपति महादेवा का जो मूर्ति हुआ करता था उसी को पूजा करते थे। जब आजकल हम जो मूर्ति पूजा करते हैं प्लस लिंग पूजा करते थे, लिंगम सिस्टम वहाँ पे नहीं था। ठीक है, वो बोला शिव शक्ति वर्शिप।
शिव शक्ति वर्शिप ये क्या होता है? द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया appears to have been part of religious beliefs हड़प्पन पीपल्स। अभी आजकल जो शिव भगवान को हम लोग ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो हड़प्पन ज़्यादा उन लोगों को मानते थे। आज जो क्या जाता है वहाँ पे हम्ड बफालो वहाँ पे हमको मिलता था। हम्ड बफालो वहाँ पे वो ज़माने पे रहता था। ठीक है, अभी चलते हैं स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। कौन सा भाषा और लिपि वर्तन जो हमारा, जैसे उड़ीसा में जाएंगे उड़िया भाषा हो गया, तमिल भाषा हो गया, बंगाल में बंगाली हो गया, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे तरह तरह का लैंग्वेज होता था। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा भाषा चलता था, कौन सा भाषा बोलते थे, कौन सा लैंग्वेज था, वहाँ पे क्या स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ओके, अभी तक नोबडी कैन रीड द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस। अभी तक उनका भाषा कोई पढ़ के बोल नहीं पाया, तो समझना मुश्किल है। देयर वाज ए पिक्चर स्क्रिप्ट, मतलब छवि में स्क्रिप्ट रहता था। ये छवि को देख के वो लोग समझते हैं। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, तो पूरा इधर उधर खींच कुछ देते हैं, दागी वगैरह क्या आता है हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को समझ में आता है उसमें क्या भाषा है। ठीक है, तो पिक्चरोग्राफिक स्क्रिप्ट रहता था, मेन भाषा वहाँ पे। वो स्क्रिप्ट कितना सिंबल था? स्क्रिप्ट 400 से 500 सिंबल था जो स्क्रिप्ट रहता था। जो भाषा का आदान प्रदान 400 से 500 सिंबल के माध्यम में ये लोग यूज करते थे। लैंग्वेज जो भाषा था वहाँ पे उसको क्या बोलते थे? बुस्टोफेडन। बुस्टोफेडन मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इन ए पेज। मतलब हम दाएं से बाएं तरफ आते थे, मतलब जैसे हम अभी लेफ़्ट से राइट जाते थे लिखते थे, बाएं से चालू करेंगे फिर दाएं ख़त्म करें, फिर बाएं। वहाँ उस टाइम में क्या था, आप दाएं तरफ से लिखना चालू करो, बाएं में ख़त्म करो, फिर बाएं से ख़त्म हुआ तो फिर दाएं नहीं जाना, फिर बाएं से राइट चालू करना। तो राइट टू लेफ़्ट लिखो, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखो, फिर राइट टू लेफ़्ट लिखो। ऐसे वो सिस्टम में स्क्रिप्ट लिखा जाता था। ठीक है, तो भाषा का यही है। कुछ पर्टिकुलर भाषा अभी तक कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि ये फोटोग्राफी स्क्रिप्ट था, छवि माध्यम का उसका भाषा था। वो स्क्रिप्ट 400 से 500 सिंबल्स था जो भाषा का आदान प्रदान होता था। वो भाषा को क्या बोलते थे? बुस्टोफेडन। जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ये उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज और स्क्रिप्ट था। उम्मीद करता हूँ आज का जो धर्म और भाषा के बारे में सेशन है आप लोग को समझ आया होगा। कुछ गलती है तो सुधारने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ गलती होगा तो ज़रूर बताइए, हम उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे और ऐसे अच्छा सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको भी कुछ पढ़ने में, एजुकेशन डेवलपमेंट करने में मेरा थोड़ा हेल्प रहेगा। खुश रहिए, धन्यवाद।